बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं शाबाश पाकिस्तान टीम, वेल डन मोहसिन नकवी। कौमी क्रिकेट टीम के 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने फतेह समेटी है, जबकि दूसरी जानिब ICC ने PCB को भारतीय फैसले से आगाह कर दिया है और भारत ने आने से इनकार कर दिया है। वसीम अहमद हमारे साथ हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, अब बाकायदा तौर पर ICC ने अब PCB को आगाह कर दिया कि भारत की टीम नहीं आएगी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। जी बिल्कुल, भारत ने ICC को आगाह किया। उस पर ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, आकर खेलने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह किया है। लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मरतबा हुकूमत पाकिस्तान का इस मामले पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि जब तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, अगर भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता, उसके बाद पाकिस्तान और जो इंडिया है उसके जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कोई भी किसी भी किस्म की जो क्रिकेट है वो नहीं खेली जाएगी। ICC के इवेंट हो, ACC के इवेंट हो या इसके अलावा कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। ये हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मौक़िफ़ अपनाने जा रही है। इस पर मुशावरत जो है वो हुकूमती जानिब से कर ली गई है और जल्द ये इस फैसले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुतल्लिक़ इदारों को आगाह करेगी। इसमें आपको बताना चलूँ कि अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आता, इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अच्छा जेस्चर दिया है हुकूमती ज़राए के मुताबिक, 2 मरतबा हमने, एक मरतबा एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे हमने जाकर खेला भारत के साथ, और दूसरा जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान ने बेहतर जेस्चर देते हुए वहाँ पर जाकर खेला। लेकिन जो इंडिया है वो क्रिकेट के अंदर मुसलसल जो है वो सियासत लेकर आ रहा है, जिससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया और हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आइंदा अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान और भारत के माबैन जो क्रिकेट सीरीज है वो मशरूत होगी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो क्रिकेट है वो खेली जाएगी, चाहे वो ICC का इवेंट हो, चाहे वो ACC का इवेंट हो, या इसके अलावा कोई भी सीरीज हो, वो नहीं खेले जाएंगे। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ओलंपिक 2026 की मेज़बानी के लिए बिड देने जा रहा है। उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान ये सोच रही है कि उस पर ख़त लिखा जाए और इस हवाले से IOC को आगाह किया जाए कि भारत जो है वो मुसलसल खेलों में सियासत को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से खेलों को नुकसान हो रहा है। इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो IOC को भी खत लिखेगी। जी वसीम, ये बताइएगा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम यहाँ पर नहीं आएगी तो दूसरा लाहिया अमल क्या होगा? क्या फिर हाइब्रिड मॉडल की जानिब भी गामजन करना पड़ेगा इस मैच को, इस सीरीज को? सवाल दोबारा कीजिएगा, मैं आपको सुन नहीं पाया। वसीम, ये बताइएगा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान फुल फ्लेज होस्ट करने जा रहा था, लेकिन अगर भारतीय टीम नहीं आती पाकिस्तान तो क्या हाइब्रिड मॉडल का रुख करना पड़ेगा इस सीरीज के लिए भी, इस ट्रॉफी के लिए? जी मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को फुल फिल जो है वो उसकी मेज़बानी करने जा नहीं रहा था, पाकिस्तान कर रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा 2025 में, जो कि 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी। लाहौर उसका जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका होस्ट होगा। इस हवाले से ICC को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक मुजव्वज़ा जो शेड्यूल है वो भिजवा दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान और भारत के मैचेस जो हैं वो भी रखे गए हैं। उसमें लाहौर और पिंडी के अंदर 2 वेन्यूज़ पर पाकिस्तान और भारत के मैचेस रखे गए हैं। हाइब्रिड मॉडल पर जाने के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा वो हुकूमत पाकिस्तान से किया जाएगा। जो भी डायरेक्शन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट बोर्ड को दी जाएगी, क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस पर अमल दरामद करेगा। इसके अलावा किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो उस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही 2 मरतबा एक गुड जेस्चर दे चुका है। इसमें एशिया कप जो आपको याद होगा हुआ था, उसमें हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में मैचेस खेले गए थे। दूसरा, पाकिस्तान ने जो ICC वर्ल्ड कप था उसके अंदर पाकिस्तान टीम को हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी कि वो भारत में जाकर खेलें। जी ठीक है, वसीम अहमद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में स्मोक की जद में है और माहौलियाती आलूदगी में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर में AQI
322 रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में आलूदगी की शरह इस वक्त 571 है, जबकि दीगर इलाकों में AQI क्या वैल्यू है जानेंगे तोकीर अकरम से। जी तोकीर। स्मोक की जद में हैं और स्मोक की बदतरीन सूरत हाल भरते हुए जहां पर हुकूमत की जानिब से पाबंदियों के इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर स्मोक की सूरत हाल कम होती नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान का पहले नंबर पर शहर लाहौर है, जो कि एयर क्वालिटी के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जिस तरह से स्मोक बढ़ रही है उसमें कमी नहीं नज़र आ रही है। उसी हवाले से जो शहरी हैं उनको देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस सूरत हाल को लेकर संजीदा नहीं है। मुतअद्दिद ऐसे शहरी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, जबकि इस हवाले से उन्हें सख्ती से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि मास्क पहने और दुकानों के बंद करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जबकि इतवार का रोज़ है और इतवार के रोज़ तमाम मार्केट्स को सारा दिन बंद रखने के अहकाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जो खुली हैं। इसी वजह से जो इंतज़ामिया है वो नाकाम नज़र आती है स्मोक की सूरत हाल पर काबू पाने में। और जिस तरह से शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में इजाफ़ा होता दिखाई दे रहा है, ये ना सिर्फ सांस बल्कि गले की बीमारियों, खांसी और आँखों में जलन की वजह भी बन रहा है। लेकिन ताहाल इस इंतज़ामिया तोकीर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। स्मोक के तदारुक के लिए शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। पाबंदी के बावजूद ट्रक और ट्रालियां शहर में दाखिल होने लगी हैं। लोडर ट्रक और ट्रालियां सगियां के रास्ते शहर में दाखिल हो रही हैं। सगियां दाखिली रास्ते पर कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं है। तलहा अशरफ बराह रास्त वहाँ से हमें आगाह करेंगे। तलहा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कोई एहलकार नहीं है वहाँ पर? जैसा कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से, महकमा माहौलियात की जानिब से ये ऑर्डर्स दिए गए थे, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जुम्मे और एतवार के रोज़ हैवी ट्रैफिक का दाखिला लाहौर शहर में ममनू है। मगर इस वक्त मैं सगियाँ के जो एंट्री दाखिली पॉइंट है वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं है जो हैवी ट्रैफिक को यहाँ पर रोक सके। जबकि हैवी ट्रैफिक जिसमें ट्रक, ट्राली और ट्रैक्टर वगैरह शामिल हैं, जिसमें रेत, मट्टी, बजरी, ईंटों और मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो कि हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रही है और लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो रही है और कोई भी यहाँ पर रोकने वाला नहीं है। शहर में स्मोक के तदारुक के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मगर इस वक्त जो सगियाँ बाईपास का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर हर किस्म की जो हैवी ट्रैफिक है उसको बिना चेक किए यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई हर्डल मौजूद नहीं है कि जिस पे हैवी ट्रैफिक को रोका जा सके और लाहौर शहर में दाखिल होने से रोका जा सके, और ना ही कोई हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैफिक के हवाले से जो इसकी देख रेख कर सके और इस ऑर्डर की तकमील कर सके। और मुकम्मल तौर पर हर किस्म की बड़ी गाड़ी, ट्रैफिक जो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ वगैरह हैं। जी तला, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्मोक का रोग पंजाब हुकूमत खात्मे के लिए पुरज़्ज़म है। धुआं छोटी तमाम गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट पंजाब का माहौल को आलूदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 यौम का अल्टीमेटम दे दिया। महकमे ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट का कहना है कि धुआं छोटी गाड़ियों की फौरी सर्विस यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर भारी चालान किया जाएगा। शहरी अपने फ़ोन से 15 पर और एक्सटेंशन नंबर पर 6 मिलाकर धुआं छोटी गाड़ियों की तला दें। रूडक एंटी स्मोक नाइट ऑपरेशन 5वें हफ्ते भी जारी है और 15 पायरोलाइसिस प्लांट पर छापे, जबकि 12 बंद और 3 मुंतकिल पाए गए। स्क्रबर चालू ना होने पर मैक्स मेटल, JR, बॉस स्टील, उस्मान कार्बन फैक्ट्री सील कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर वकार अहमद, नादिया ताहिर ने ऑपरेशन की निगरानी की। रावी शहर में आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों से माहौलियाती निज़ाम बेहतर हो रहा है। नादिया ताहिर का कहना था कि रूडा हदूद में पायरोलाइसिस प्लांट बंद करा दिए गए हैं, जबकि स्क्रबर की तनसीब भी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। MNA राना मुबशर इकबाल की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी। MPs बीबी वडेरी, इमरान जावेद, राना राशिद मन्हास ने शिरकत की।
سائلین نے کہنا، چندرائے، گجمتا، جیا بگا اور دیگر علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ MNA رانا مبشر اقبال نے عوامی مسائل کے حل کے لیے مرکزی دفتر N 124 خیابان یمین میں کھلی کچہری لگائی۔ MPA بی بی وڈیری، MPA میاں عمران جاوید، MPA رانا راشد مناس نے خصوصی شرکت کی۔ لیگ رہنما رانا غفار، لیگ رہنما جمیل رحمانی، جاوید عبداللہ، رمضان صدیق، تنویر چاؤ خان سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سائلین نے کہنا، چندرائے، گجمتا، جیا بگا سمیت دیگر علاقوں کے مسائل بیان کیے۔ لیگ ارکان اسمبلی نے جلد مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا۔ MPA چودھری نواز لیدھڑ کی PP 158 میں کھلی کچہری ہوئی۔ سائلین کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی۔ MPA چودھری نواز لیدھڑ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے مرکزی دفتر PP 158 لیدھڑ میں کھلی کچہری کا اہتمام کیا۔ چودھری ذوالفقار، اسلم انصاری، شوکت علی، رشید میو، ملک افتخار سمیت دیگر اہل علاقہ نے بھی شرکت کی۔ سائلین نے دیہاتی حلقے میں سیوریج، واٹر سپلائی اور ٹوٹی سڑکوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ MPA چودھری نواز لیدھڑ نے جلد مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکے کی مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ IPP کے شعیب صدیقی کی جانب سے قرارداد جمع کرائی گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں غیر ملکی ایجنسیز کی پاکستان میں مداخلت اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی بھرپور مذمت کی گئی۔ قرارداد میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان ملک کی تمام صوبائی اکائیوں کو یکجان سمجھتا ہے۔ شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ ظلم کی رات جلد ہی امن کے اجالوں میں ڈھل جائے گی۔ شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی نواب پیلس آمد ہوئی۔ خواجہ عمران نذیر کی خادم ذوالجناح مرکزی زیارت نثار حویلی آغا شاہ حسین قزل باش سے ملاقات ہوئی۔ آغا علی قزل باش کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے آغا شاہ حسین قزل باش سے بڑے بھائی آغا علی قزل باش کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مرحوم آغا علی قزل باش کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خواجہ عمران نذیر نے آغا علی قزل باش کی اہل تشیع کمیونٹی کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری کیا جا چکا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سے متعلق جوابات دیے جائیں گے۔ توجہ دلاؤ نوٹسز اور اس کے علاوہ تحریک التواء کار اور تحریک استحقاق بھی پیش کی جائے گی۔ حکومتی بزنس میں دی پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 بھی پیش کیا جائے گا۔ IG پنجاب پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم ہے۔ سنگین بیماریوں کا شکار ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج معالجے کے لیے مزید 18 لاکھ روپے فنڈز جاری کر دیے۔ لاہور پولیس کے سب انسپکٹر نجم الستار اختر کو کینسر کے علاج کے لیے 5 لاکھ دیے گئے۔ ASI مزمل حسین کو اہلیہ کے علاج کے لیے 2.5 لاکھ، ASI عامر بلال اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھی علاج کے لیے 1.5 لاکھ فیکس جاری کیے گئے۔ یونیسکو کا پاکستان میں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کی حکمت عملی پر مشاورت کا آغاز۔ افتتاحی کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں منعقد کی گئی۔ سیکرٹری اطلاعات سید طاہر رضا حمدانی نے شرکت کی۔ کانفرنس میں پالیسی سازوں، میڈیا پروفیشنلز، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء نے ملک میں میڈیا اور انفارمیشن لٹریسی کے فروغ دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ڈیجیٹل میڈیا کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی نے شرکاء کو منصوبے کے مقاصد اور اس کے آج کے دور میں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کی ضرورت پر بریف کیا۔ یونیسکو کے نیشنل پروفیشنل آفیسر حمزہ خان سواتی نے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یونیسکو کے عزم پر روشنی ڈالی۔ کینٹ میں اسموگ اویئرنیس پروگرام ایڈیشنل CEO والٹن ڈاکٹر علی رضا نے اہتمام کیا۔ چیف پبلک ہیلتھ آفیسر وارث بٹی، عظمت خان اور عملے نے بھی شرکت کی۔ ایڈیشنل CEO والٹن کنٹونمنٹ بورڈ علی رضا، اس کے علاوہ PHO وارث بٹی نے دیگر عملے اور ٹریفک پولیس کی معاونت سے شہریوں میں اسموگ اور بچاؤ بارے آگاہی دی۔ آرے بازار، ندیم چوک، کیولری گراؤنڈ، بھٹا چوک، DHA اور چنگی مرصدو میں شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے۔ سرکولر روڈ بورڈ کے منتخب نمائندگان کی تقریب حلف برداری۔ گورنر پنجاب نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔
मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में सरपरस्त आला सर्कुलर रोड बोर्ड सैयद अजमत अली शाह, सदर आदिल मुनीर मौजूद थे। चेयरमैन ख्वाजा इमरान, जनरल सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। पंजाब और लाहौर बॉक्सिंग एसोसिएशन का इजलास, आइंदा साल के इवेंट कैलेंडर को हतमी शक्ल दी गई। सदर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन आबिद बॉक्सर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। फैसला किया गया कि आइंदा साल पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर तमाम कोचिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस सिलसिले में आइंदा हफ्ते पहला कोचिंग कोर्स करवाया जाएगा। सर्दी का मौसम आते ही मछली की मांग भी बढ़ गई। मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार मछली सर्दियों की सौगात बन जाती है। मज़ीद बताएंगे इस बारे में हसनैन औलख। जी हसनैन। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही जो गर्म मशरूबात हैं और उसके साथ साथ जो गर्म खाने हैं, यानी कि ऐसी अशिया जिनको खाने से हरारत मिलती है, और जो सौगात है मौसम सरमा की सौगात की बात की जाए तो मछली टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो कि आपके जिस्म को एनर्जी भी देती है, आपको फिट भी रखती है, बीमारियों से भी बचाती है। तो अगर गड़ी शाहू की बात की जाए तो गड़ी शाहू में एक ही शॉप है जिसकी बहुत बड़ी पहचान है और लोग दूर दराज से वहाँ पर आकर यहाँ पर से मछली जो है खाना और साथ ले जाना पसंद करते हैं। मैं मौजूद हूँ सदीक फिश कॉर्नर पर और हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर माशाल्लाह 4 कढ़ाई आपने रखे हुए हैं, मछली आप दबा के तले जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स पर फैमिली आई हैं, खा रही हैं। आपकी मछली में ऐसी क्या खास बात है कि लोग दूर दराज से और इतनी तादाद में आते हैं? जो हमारी मछली है ना, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे आला मछली है। जो हमारे गाहक बड़े दूर दूर से आते हैं। जो हमारा मसाला है वो सबसे आला मसाला है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी सफाई भी बहुत अच्छी है। बस हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।